आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 14,912 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 138 लोगों की मौत हो गई है और 11,807 मरीज ठीक हो गए हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी रायपुर में मिले हैं। यहां 3813 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसके अलावा दुर्ग में 1995 लोगों में, बिलासपुर में 1189 लोगों में और राजनांदगांव में 1069 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 5,16,412 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। फिलहाल प्रदेश भर में 1,24,303 मरीजों का इलाज चल रहा है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है और रोज जो है नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। सबसे बुरा हाल राजधानी रायपुर का। बिल्कुल, देखिए फिर से 14,000 से ज्यादा मामले सामने निकल के पिछले 24 घंटे के दौरान, मतलब कल एक दिन में आए हैं और ये काफी चिंता बढ़ाने वाली है इस लिहाज से क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति है। लोगों की आवाजाही गैर जरूरी कामों से नहीं हो रही है और पुलिस भी सख्ती बरत रही है। इसके बावजूद इस तरह के आंकड़े ये काफी चौंकाने वाले भी हैं और काफी भयावह स्थिति की ओर इशारा भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मौतों का आंकड़ा है, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि 100 से अधिक मौतें प्रदेश भर में रोज हो रही हैं। 138 मौतें कल दिन भर में हुई हैं छत्तीसगढ़ में। सिर्फ राजधानी रायपुर की बात करें, मतलब रायपुर में 61 मौतें हुई हैं। 138 में से 61 मौतें सिर्फ रायपुर में हुई है। इसके अलावा रायपुर में ये माना जा रहा था कि लॉकडाउन लगने की वजह से और जिस तरह के पूर्ण लॉकडाउन वाली स्थिति है, कोरोना चैन तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगा है और आज लगभग 7 दिन का जो है वो समय बीता है और इसके बावजूद इन 7-8 दिनों के समय में भी अभी तक ये महसूस नहीं होता दिख रहा है कि कहीं से भी कोरोना का चैन टूट रहा हो, क्योंकि अभी भी 3800 से ज्यादा मामले एक दिन में रायपुर में सामने निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा और भी जैसे जांजगीर चांपा जिलों में संक्रमण का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। धमतरी जिले में संक्रमण का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बलौदाबाजार जिला भी है। तो ऐसे जिले, जिन जिलों में संक्रमण का दायरा कम था पहले, उन जिलों में भी संक्रमण बेहद तेजी से फैलता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वृहद कार्य योजना सरकार अपने स्तर पे बना रही है, इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिशें हो रही है, लेकिन उसका क्या नतीजा नहीं आ रहा है, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यह नतीजा आएगा तो देर से आएगा, क्योंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि ये पीक है। हो सकता है कि अभी और स्थिति भयावह हो, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई अनुमान इस बाबत नहीं लगाया जा रहा है कि ये किस तरह से इसका चेन जो है वो टूटेगा या किस तरह से ये रुकेगा। व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, सरकार अपने स्तर पे कर रही है कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, दवाओं की, रेमडेसिविर की दवाई की, या इसके अलावा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था सरकार कर रही है, अपने स्तर पे कर रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उसका फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। सत्य प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के खिलाफ बीजेपी का फैसला और बीजेपी के सभी विधायक देंगे 1 महीने का वेतन और विधायक निधि से 25 लाख रुपए देंगे सभी एमएलए। 18 अप्रैल को सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 24 अप्रैल को अपने अपने घरों के बाहर धरना देंगे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, अब एक अहम फैसला बीजेपी की तरफ से कि विधायक 1 महीने का वेतन भी देंगे और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए, इसे दोहरी रणनीति कही जा सकती है बीजेपी की। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसके अलावा जो घरों के बाहर कार्यकर्ता धरना देने वाले हैं उसके जरिए सरकार को घेरना, मतलब एक सियासी कार्यक्रम, और दूसरी तरफ जो राहत पहुंचाई जा सकती है पार्टी लेवल पे, और विशेष तौर पे चूंकि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, वो तमाम उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उन लोगों के वो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार आदमी हैं जिन्होंने उन्हें वोट देकर चुना है। और ऐसे में क्षेत्र में 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला जो है बीजेपी के विधायकों ने किया है और इस बाबत प्रदेश नेतृत्व जो है उसने निर्देश दिया है। इसके अलावा 1 महीने का जो वेतन जो है वो जिला राहत कोष में, मतलब कि ये लगातार जो सियासत चल रही थी इस मुद्दे पे कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अगर सांसद भी मदद कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री राहत कोष में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोई मदद नहीं कर रहा है,
ऐसे में अभी भी जो स्थिति दिख रही है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के बजाय जो जिला सहायता कोष है उसमें राशि जो है वो बीजेपी के तमाम विधायक देंगे। हालांकि स्थानीय स्तर पे ये जरूर है कि लोगों को मदद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राहत कोष से हो, लेकिन सियासी तौर पे अगर हम कहें तो सियासी एक तरह से नजरिया भी इसमें कहा जा रहा है और दूसरी तरफ से लोगों को मदद करने की कोशिशें भी है। तो एक तो धरना प्रदर्शन भी है, घरों के बाहर ही भले करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को तमाम आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है उसको लेकर बीजेपी घेरेगी और दूसरी तरफ से एक मदद जो हो सकता है बीजेपी पार्टी स्तर पर जो फैसला किया है उसके जरिए एक मदद भी करने तो इस फैसले के जरिए आम लोगों की मदद करने की भी कोशिश होगी और दूसरी तरफ सरकार को भी घेरने का प्रयास किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश जानकारी के लिए।